ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ये आपके टोटल 5 आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं जो प्रीलिम्स में आपके रहेंगे। आपका जो पेपर 2 रहेगा वो आपका सी सेट का है, जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश तीनों आपकी रहती है, जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश तीनों आपका रहेगा। अब जो आपका पेपर 1 जो रहता है, लाइक जो प्रीलिम्स रहता है, वो आपका एमसीक्यूज बेसिस में रहता है। एमसीक्यूज बेसिस मींस ऑब्जेक्टिव वे में रहेगा आपका। Hi everyone, I am Yukti Gupta, Masters qualified in Political Science and Public Administration. So today I'm here to discuss our UPSC exam pattern. What is the method of exam and what is the structure of the exam? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। So डिकोडिंग द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी, कि आज आपकी जो यूपीएससी का क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, तो आज आपका ये वीडियो रहेगी, जिसमें आपका जो रहेगा, अगर मैं आपको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन बताऊं, तो एग्ज़ाम जो आपका रहता है वो आपका 3 स्टेजेस में रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स, सेकंड आपका हो जाता है मेंस, एंड थर्ड जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा वो आपका रहता है इंटरव्यू। सो फर्स्ट इज प्रीलिम, सेकंड इज मेंस एंड थर्ड आपका जो रहता है वो आपका रहता है इंटरव्यू। फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम, ठीक है। प्रीलिम्स में जो आपका रहेगा, आपके 2 पेपर होते हैं। जनरल स्टडी पेपर 1 जीएस, जिसको हम जीएस भी बोलते हैं, जनरल स्टडी पेपर 1, एंड जो पेपर 2 जो आपका रहता है इसमें, वो आपका हो जाता है, पेपर 2 जो आपका रहेगा वो आपका हो जाता है सी सैट। What is the full form of CSAT? CSAT means Civil Service Aptitude Test. तो आपके प्रीलिम्स में जो रहेंगे वो आपके 2 पेपर रहते हैं। पेपर 1 आपका रहेगा जीएस का, पेपर 2 जो रहता है वो आपका सीसेट का रहता है। अब इसमें जो पेपर 1 जो आपका हो रहा है, उसमें कौन कौन से क्या क्या आपका सिलेबस रहता है, क्या आपका सब्जेक्ट रहेगा, मैं आपको ये एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जिसमें आपका रहेगा, बेसिकली आप क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी जो पढ़नी ही पढ़नी है, करंट अफेयर्स। थर्ड आपका जो हो जाता है, आपके जो रहेंगे सब्जेक्ट्स हो गए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ये आपके टोटल 5 आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं जो प्रीलिम्स में आपके रहेंगे। आपका जो पेपर 2 रहेगा वो आपका सी सेट का है, जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश तीनों आपकी रहती है, जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश तीनों आपका रहेगा। अब जो आपका पेपर 1 जो रहता है, लाइक जो प्रीलिम्स रहता है, वो आपका एमसीक्यूज बेसिस में रहता है। एमसीक्यूज बेसिस मींस ऑब्जेक्टिव वे में रहेगा आपका, जिसमें आपके टिक मार्क होते हैं, जिसके नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपके जो रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव बेसिस में रहते हैं। अलॉन्ग विद आपका जो रहेगा, इसमें एक चीज़ और रहती है कि पहले आपका जो रहता है वो हम सी सेट को चेक करते हैं, क्योंकि अगर सी सेट आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो जो प्रीलिम्स का आपने जीएस पेपर 1 दिया है वो भी आपका चेक नहीं होगा। तो सी सेट के मार्क्स नहीं लगते, बट आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स। सेकेंड स्टेज जो रहती है आपकी, वो रहता है मेंस एग्जामिनेशन, जो आपका रहेगा मेन, जिसमें टोटल आपके 9 पेपर्स होते हैं। अब वो 9 पेपर कौन कौन से हैं? फर्स्ट पेपर जो रहेगा वो आपका रहता है एस्से का, एस्से राइटिंग। पेपर 2 जो आपका रहता है वो हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, ठीक है। पेपर थर्ड जो आपका रहता है वो पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया आपका। पेपर थ्री जो आपका पेपर जो फोर रहेगा वो आपका साइंस एंड टेक का रहता है, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका लास्ट जो रहेगा वो एथिक्स एंड एप्टीट्यूड हो गया। ये तो हो गए आपके 5 पेपर, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं 5 पेपर। अब इसमें रेस्ट ऑफ द 4 कौन से पेपर रहते हैं? 2 पेपर जो आपके रहते हैं वो आपके रहेंगे लैंग्वेज पेपर, ठीक है, जिसमें आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, या तो आप हिंदी लीजिए या तो आप इंग्लिश लीजिए। 2 पेपर आपके वो हो गए। 300 मार्क्स के ईच के आपके रहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका मेंस में जो पेपर हो रहे हैं 250, जो 5 पेपर जो रहेंगे वो आपके 250 मार्क्स के ईच होते हैं। और जो आपके 2 रीजनल पेपर जो रहेंगे सब्जेक्ट आपके जो रहते हैं वो आपका जो रहता है वो आपका रहेगा 300 मार्क्स का। इसके बाद 2 पेपर जो आपके रहते हैं वो जो लास्ट रहेगा आपका वो रहता है आपका ऑप्शनल पेपर, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपके ऑप्शनल से। व्हाट इज ऑप्शनल? ऑप्शनल मींस आपके पर्टिकुलर आप एक सब्जेक्ट को बना एक सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे आपने हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसमें से ही 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और ये दोनों भी आपके 250 ईच, 250 मार्क्स के आपके रहते हैं। ये हो गया आपका मेंस का। मेंस जो आपका रहता है वो आपका सब्जेक्टिव है, जैसे आपका प्रीलिम्स था वो ऑब्जेक्टिव है, मेंस जो आपका रहता है वो आपका सब्जेक्टिव में रहेगा। अब जो आपका रहेगा लास्ट जो रहता है, जैसे अब मैंने अभी आपको बोला था ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन होता है। ऑप्शनल क्या होता है कि आपका द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कंसिडरिंग आपका स्कोरिंग ट्रेंड्स एंड पर्सनल इंटरेस्ट। ऑप्शनल आप उसी सब्जेक्ट को बनाओगे जिस सब्जेक्ट में जो बेसिकली ट्रेंड चल रहा हो या बेसिकली आपका जिसमें इंटरेस्ट हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसको ही ऑप्शनल बनाइए, क्योंकि ट्रेंड का तो कोई फायदा नहीं है। हिस्ट्री ले लिया, ट्रेंड चल रहा है बट हिस्ट्री से नहीं हो पाया तो उसका तो कोई यूज नहीं होगा आपका, क्योंकि हिस्ट्री में क्योंकि ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। 250 ईच, टोटल आपका जो हो जाता है वो आपका हो जाएगा 500 मार्क्स का, ठीक है। देन जो आपका अब रहेगा पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट रहती है जो आपकी रहेगी इंटरव्यू की, जिसमें आपके जैसे मैंने बोला प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं लग रहे बट आपका सीसेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आपका प्रीलिम्स का पेपर 1 चेक होता है। देन आपके 9 जो पेपर हैं वो एट द एंड मार्क्स आपके मेंस के देखे जाते हैं, और आपके किसके देखे जाएंगे? मेंस के प्लस इंटरव्यू, ठीक है। मेंस एंड इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू जो बेसिकली रहता है वो आपकी जो रहेगी अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट एंड पर्पस ऑफ द पर्सनालिटी टेस्ट, tips for effective communication and confidence building, important of current affairs, ethical अंडरस्टैंडिंग। ये सारी चीज़ें आपकी जो रहती है वो आपके इंटरव्यू में देखी जाएगी, जैसे आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, व्हाट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। आप अगर आपको कोई सिचुएशन बेसिस आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप उनको कैसे हैंडल कर रहे हो। एट द एंड पूरा आपका इंटरव्यू आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखेगा। तो ये हो गए आपके 3 स्टेजेस, प्री, मेंस एंड योर इंटरव्यू। तो ये आज की आपकी वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो, और कमेंट करना आप। और थैंक यू सो मच टू एवरीवन। हैव अ नाइस डे टू ऑल।